रामनगर गांव की सुबह हमेशा धुएं, ओस और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू से शुरू होती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, दूर तक फैली हरियाली सोने की तरह चमक उठती। तालाब के किनारे खड़े पीपल के पेड़ पर पक्षियों का शोर गूंजने लगता और मंदिर की घंटियां पूरे गांव को जगाने लगतीं। उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा लड़का, आरव। गरीबी उसकी किस्मत थी, लेकिन सपने उसकी सबसे बड़ी दौलत। मिट्टी के छोटे से घर के बाहर बैठकर वह रोज किताब खोलता जरूर था, मगर पढ़ने से ज्यादा आसमान को देखा करता। उसे लगता था कि इस नीले आसमान के उस पार कहीं न कहीं उसकी भी एक दुनिया है, जहां उसकी मेहनत और उसके सपनों की कीमत होगी। एक दिन सुबह गांव की पगडंडी पर बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दी। आरव ने सिर उठाया तो उसकी नजर पहली बार उस लड़की पर पड़ी, जिसने आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लाल रंग का सूट, पैरों में पायल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसका नाम था मीरा। मीरा अपने मामा के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने शहर से गांव आई थी। शहर की चमक उसके कपड़ों में थी, लेकिन दिल बिल्कुल मिट्टी जैसा साफ था। वह गांव की हर चीज देखकर हैरान हो जाती। कभी खेतों में दौड़ती, कभी तालाब में पैर डुबोकर घंटों बैठी रहती। कभी बच्चों के साथ आम तोड़ती तो कभी बूढ़ी दादी से पुराने किस्से सुनती। आरव दूर से उसे देखा करता। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर उससे बात करे। एक दिन मीरा खुद उसके पास आ गई। तुम रोज यहाँ अकेले क्यों बैठे रहते हो? आरव सकपका गया। क्योंकि यहाँ शोर नहीं होता। मीरा जोर से हंस पड़ी। आज से होगा, क्योंकि अब मैं भी यहीं बैठूंगी। बस उसी दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। अब हर शाम दोनों तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठते। मीरा बादलों में अलग अलग आकृतियां ढूंढती और आरव उन आकृतियों में अपना भविष्य। एक दिन मीरा ने मिट्टी पर उंगली से दो नाम लिखे, मीरा आरव। फिर तुरंत उन्हें मिटा दिया। आरव ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कभी-कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा सच बोलती है। दिन बीतते गए। अब दोनों के लिए एक दूसरे से मिले बिना दिन अधूरा लगता था। मीरा शहर की बड़ी-बड़ी सड़कें, मॉल, समुद्र और ऊंची इमारतों की बातें करती। आरव आंखें बंद करके सब कुछ अपनी कल्पना में देखता। एक दिन उसने मुस्कुराकर कहा, एक दिन मैं भी मुंबई जाऊंगा, खूब पढ़ूंगा, नौकरी करूंगा और फिर तुम्हें समुद्र दिखाऊंगा। मीरा मुस्कुरा दी। वादा? जान देकर भी निभाऊंगा। कुछ महीनों बाद किस्मत ने आरव का दरवाजा खटखटाया। उसे मुंबई के एक कॉलेज में दाखिला मिल गया। पूरा गांव खुश था, लेकिन सबसे ज्यादा उदास अगर कोई था, तो वह मीरा थी। स्टेशन पर विदा का समय आया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। मीरा भीड़ से थोड़ा दूर खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा सफेद रूमाल निकाला और खिड़की से आरव की ओर बढ़ा दिया। जब मेरी याद आए, इसे देख लेना। आरव ने कांपते हाथों से वह रूमाल ले लिया। ट्रेन आगे बढ़ गई। मीरा तब तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, जब तक ट्रेन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मुंबई पहुंचकर आरव ने पहली बार समुद्र देखा। लहरों को देखते हुए उसने जेब से वही रूमाल निकाला। उसे सीने से लगाया और धीरे से बोला, देखो मीरा, मैं सचमुच समुद्र तक पहुंच गया। उसने उसी शाम मीरा को फोन लगाया, लेकिन फोन किसी और ने उठाया। भारी आवाज आई, आज के बाद इस नंबर पर फोन मत करना। और कॉल कट गई। आरव का दिल बैठ गया।
उसे नहीं पता था कि उसी समय गांव में मीरा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पिता ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को दोनों के रिश्ते की भनक लग चुकी थी। घर में तूफान आ गया। मीरा का मोबाइल तोड़ दिया गया। उसकी किताबें जला दी गईं। और उससे कहा गया, प्यार करना ठाकुर की बेटी को शोभा नहीं देता। उस रात मीरा अपनी खिड़की के पास बैठी रही। आसमान में चमकते चांद को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, अगर तुम सुन सकते हो तो मुझे यहां से ले चलो, वरना मैं टूट जाऊंगी। लेकिन उसकी आवाज केवल रात की हवा सुन सकी। अगले भाग में कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आएगा। मीरा का घर से भागना, मुंबई में दोनों की मुलाकात, समुद्र के बीच लिया गया फैसला और फिर वह दर्दनाक घटना जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।